अब की बार सिर्फ हम ही क्यों बेरोजगार। आईपीएल हो सकते हैं, चुनाव हो सकता है, चुनाव के प्रचार हो सकते हैं, कुंभ मेला लग सकता है, अदर एक्टिविटीज कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन इंडिया, लेकिन होटल ही क्यों बंद हो रहे हैं। क्या कोरोना केवल होटल से फैल रहा है, या ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है कि कोरोना केवल होटल से ही आएगा, चुनाव पे नहीं आएगा, आईपीएल मैच देखने वालों को कोरोना नहीं होगा। वहाँ भी तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी केवल हम होटेलियल के साथ ही क्यों हो रही है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार हम होटेलियल को सपोर्ट मिले, सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय जोशी, आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। साल 2020 जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम सब होटेलियर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह था, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। 2020 में जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 करोड़ 80 लाख होटेलियर्स बेरोजगार हो गए थे। उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, ना ही सरकार से कोई मदद मिली। यहाँ तक कि ये भी बयान दिए गए कि 5 स्टार होटल्स को अपने पाँव पे खड़े होना सीख लेना चाहिए। ये भी बयान दिए गए हैं कि झाड़ू पोछा मारने वाला या बर्तन मांजने वाला कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। होटलियर्स को सपोर्ट नहीं किया गया, ना ही मोटिवेट किया गया, डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई। मीडिया से भी कोई सामने नहीं आया, ना ही कोई मीडिया से ये दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे एक बेरोजगार होटेलियर्स जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड है, वो कैसे अपनी फैमिली को पाल रहा है, वो कैसे अपने घर के खर्चे को उठा रहा है। ना ही कोई सोशल एक्टिविस्ट हमारे सामने आया हमारी मदद करने को। कुछ ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन सामने आई थी हम होटेलियर्स की मदद करने के लिए, लेकिन वो भी केवल सिंपैथी दिखा के चले गई। वहाँ से भी कुछ खास मदद हमें नहीं मिल पाई। चलो 2020 निकल गया। वो एक ऐसा समय था जब हम होटेलियर्स की लाइफ नरक बन चुकी थी। नरक जानते हैं ना, नरक बन चुकी थी, और हम उस नरक से उभर के सामने आ चुके हैं। 2021 में जब कोरोना की सेकंड वेव आई है, इस समय भी जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। एक एम्प्लॉय, एक होटेलियर जब मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहा है तो भगवान से यही दुआ करके आता है कि शाम को जाने से पहले उसे ये नोटिस नहीं मिल जाए कि कल से जॉब पे मत आना। एक एम्प्लॉय, एक होटेलियर जब 8-9 महीने अपने घर पे था, जिसने 8-9 महीने नरक की ज़िंदगी जी है, वो अब अपने घर से अपनी मम्मी पापा, अपनी फैमिली को ये बोल के निकला है कि मम्मी टेंशन मत ले, मैं दोबारा जॉब पे जा रहा हूँ। लेकिन फिर से उसे अपनी जॉब सिक्योर नहीं दिख रही है, उसे अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है। एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिरता नज़र आ रहा है। मैं अपने देश की मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस बार हम होटेलियर्स की लाइफ को भी लोगों के सामने लेके आए। एक होटेलियर ना जाने कितनी दीपावली, होली और भी कितने फेस्टिवल अपने परिवार की खुशी, अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके अपने गेस्ट को हैप्पी रखता है। इंडिया में टूरिज्म बिजनेस को बढ़ाता है। जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, इस कॉन्सेप्ट को हम होटेलियर ने ही बचा के रखा हुआ है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि इंडिया में जितने भी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं, उसमें 12.75, ध्यान से सुनिएगा, 12.75% एम्प्लॉयज़ होटेलियर्स हैं। हम होटेलियर्स ने अपनी मेहमानबाजी से इंडिया का नाम विदेशों में रोशन किया हुआ है। तो मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस समय हमारे बारे में सरकार को बताएं, लोगों के सामने लेके जाएं कि एक होटेलियर्स, एक बेरोजगार होटेलियर्स कितनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। क्या उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? आईपीएल मैच हो सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं, लेकिन होटल ही क्यों बंद हो रहे हैं? क्यों ऐसा अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है? ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ। कुंभ मेला भी तो लगा था, वहाँ पे भी तो लोग विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के गैदरिंग हुए थे। चुनाव के प्रचार भी तो हो रहे हैं, अदर एक्टिविटीज़ भी तो हो रही है। मानते हैं कोरोना फैल रहा है, लेकिन ये गलत न्यूज़ मत फैलाओ कि केवल होटल से ही फैल रहा है। अगर आप होटल बंद कर दोगे, क्या कोरोना रुक जाएगा? क्या कोरोना नहीं फैलेगा उसके बाद? अगर इसकी कोई गारंटी है आपके पास कि होटल्स बंद होने के बाद कोरोना देश में नहीं फैलेगा? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कैलकुलेशन के 2018 में
इंडिया ने टूरिज्म इंडस्ट्री से लगभग 240 यूएस बिलियन डॉलर की इनकम जनरेट की थी, जो कि इंडिया की 9.2% जीडीपी के बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े बोल रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और 2019 में 194 यूएस बिलियन डॉलर, जो कि 6.8% ऑफ इंडियन जीडीपी के बराबर है। इतना बड़ा योगदान हम होटेलियर्स दे रहे हैं, तो क्या हम लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए सरकार को? एक एम्प्लॉई, एक होटल के ऑनर को साल में लाखों करोड़ों का टर्नओवर देता है, लेकिन क्या वो ऑनर इस मुश्किल की घड़ी में उस एम्प्लॉई को उसकी महीने की सैलरी नहीं निकाल सकता, जिससे वो अपनी फैमिली को पाल सके, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल दीपावली मना सके? क्या सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है, कोई भी मॉडल नहीं है कि कैसे वो हम होटेलियर्स की हेल्प कर सके? क्या होटल बंद करना ही एकमात्र समाधान है कोरोना से बचने का? मुझे विश्वास है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हम कोरोना को हरा पाएंगे, हम उसमें जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर इस समय टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया गया, तो मुझे इस बात का भी डर है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि 2020 हम होटेलियर्स के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक नरक के समान था, और 2021 में भी अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो वो इतना टूट जाएगा, वो इतना डीमोटिवेट हो जाएगा कि वो इस इंडस्ट्री में जाने की सोचेगा ही नहीं। और अगर टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया, तो जो हमने दुनिया में नाम कमाया है मेहमानबाजी के लिए, जो हम फेमस हैं, उसको हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 पे इंडिया ने आउट ऑफ 140 कंट्रीज़ में से 16 नंबर पे रैंक किया था। और इसके पीछे कोई चमत्कारी बाबा का चमत्कार नहीं था, ना ही कोई बंगाली बाबा का टोटका था, ना ही कोई एक्सटर्नल सोर्स, और ना ही कोई मैजिकल रोबोट थे। रीज़न था हम होटेलियर्स का योगदान। हम होटेलियर्स ने ना जाने कितनी खुशियों का बलिदान दिया है, तब जाके इंडिया को ये रैंक हासिल हुई है। क्या इस समय, इस मुश्किल के घड़ी में हम होटेलियर्स के बारे में सोचना गलत है? 2020 में हम होटेलियर ने भी एज ए कोरोना वॉरियर्स काम किया था। जितने भी लोग क्वारंटाइन थे, उनकी सेवा किसने की? उनका रूम किसने साफ़ किया? उनको खाना किसने खिलाया? उनकी सर्विस किसने की? हम होटेलियर ने की थी ना। तो फिर क्यों अचानक हमें निकाला जा रहा है? समोसे सबको खाने हैं, बिरयानी सबको खानी है, लेकिन समोसे बनाने वाले के बारे में नहीं सोचना है। साफ़ रूम सबको चाहिए, लेकिन रूम साफ़ करने वाले की फैमिली कैसे चल रही है, इसके बारे में नहीं सोचना है। शर्म करो, सोचो। और इस बार होटल्स बंद करना ही सॉल्यूशन नहीं है। एक लाइन मैं अपने होटेलियर्स भाई बहनों के लिए भी कहना चाहूँगा, ये वक्त नहीं है रोने का, ये वक्त है एकजुट होने का। दिखा दो अपनी ताकत, रो के बिखर के कुछ नहीं मिलने वाला। फोटो को देखिएगा और सोचिएगा कि क्या इन्हें यूं ही नौकरी से निकाल देना सही है? इनके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए? एक होटेलियर 15 से 16 घंटे जॉब करने के बाद केवल इतना कमा पाता है कि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। वो उन पैसों से बैंक बैलेंस जमा नहीं करता, ना ही कोई महल बनाने की सोच रहा है। तो कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन करोड़ों होटेलियर फैमिली के बारे में सोचिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश की मीडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना कैमरा और माइक लेके डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कैटेगरी होटल में जाइए और वहाँ पे होटेलियर्स की लाइफ के ऊपर सर्वे कीजिए कि क्या ये इजी बात है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में काम करना, 14 से 15 घंटे खड़े होकर काम करना, गाली खाने के बाद भी फेस में स्माइल ला के गेस्ट की सेवा करना, क्या ये ईजी काम है? मैं अपने देश की सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस समय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में सोचिए, क्योंकि 2020 में ऑलरेडी जीडीपी का 10% हिस्सा प्रभावित हो चुका है इस कोरोना के कारण। अगर इस समय भी आपने 2021 में भी इसके बारे में नहीं सोचा, इस सेक्टर के बारे में नहीं सोचा, होटेलियर्स के बारे में नहीं सोचा, टूरिज्म के बारे में नहीं सोचा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में नहीं सोचा, तो आने वाले समय पर ये सेक्टर उठ नहीं पाएगा और काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काफ़ी लोगों का रोजगार छिन जाएगा। प्लीज़ सोचिएगा, ये सही समय है, सही स्टेप उठाइएगा। केवल होटल्स बंद नहीं कीजिएगा, उनकी लाइफ के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सेक्टर के बारे में सोचने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा।